दर्शकों, मैं रेणुका पांगरकर आप सभी का स्वागत करती हूं खबर देश की में। आज हम बात करेंगे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में और आपको बताएंगे कि कैसे भारत के इस ऐलान ने चीन को बैकफुट पर भेज दिया है। G20 सम्मेलन के पहले दिन भारत ने इस प्रोजेक्ट का ऐलान किया। बड़ी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में मिडिल ईस्ट और यूरोपीय देशों के अलावा अमेरिका भी अहम पार्टनर है। ये खबर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या आर्थिक विकास की नहीं है। ये खबर मिडिल ईस्ट और यूरोप के बाजारों में चीन के बढ़ते दबदबे पर ब्रेक और भारत की बढ़ती स्वीकार्यता की है। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे कि कैसे कॉरिडोर चीन के लिए एक करारा जवाब बन सकता है और इस कॉरिडोर से भारत को कैसे फायदे हैं। G20 से एक तस्वीर सामने आई है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी बाईं तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और दाईं तरफ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल-अजीज अल सऊद है। वहीं इन नेताओं के पीछे लगे पोस्टर पर पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट एंड इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर लिखा गया है। इस कार्यक्रम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कूटनीति और कारोबार की दुनिया में आने वाला समय भारत का है। पीएम ने यह भी कहा कि यह कॉरिडोर भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक एकीकरण का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। अब आपको सवाल होगा कि इस इकोनॉमिक कॉरिडोर में कौन कौन है, इसे भारत को क्या फायदा होगा और ये फैसला कैसे चीन के विस्तारवाद और दुनिया के बाजारों पर कब्जा करने के मंसूबों पर पानी फेर सकता है। इस प्रोजेक्ट में कुल 7 देश हैं और यूरोपियन यूनियन का समूह भी जुड़ा है। भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, फ्रांस, जर्मनी और इटली समेत इन सभी देशों ने कॉरिडोर प्रोजेक्ट से जुड़ने का लिखित आश्वासन दिया है। इस कॉरिडोर से शिप और रेल कनेक्टिविटी होगी जिसमें भारत, यूरोप, यूएई, सऊदी अरब और अमेरिका जुड़ेंगे। जान ले कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में 2 गलियारे होंगे, एक पूर्वी गलियारा और एक उत्तरी गलियारा। पूर्वी गलियारा भारत को पश्चिम एशिया से जोड़ेगा और उत्तरी गलियारा पश्चिम एशिया को यूरोप से जोड़ेगा। मिडिल ईस्ट के देशों को जोड़ने के लिए रेल लाइन बनेगी। भारत को इस प्रोजेक्ट से एक नहीं बल्कि 3 फायदे हैं। पहला फायदा होगा कि मिडिल ईस्ट और यूरोप के बाजारों में भारत की पहुंच और पकड़ मजबूत हो सकती है। दूसरा फायदा होगा कि शिप और रेल कनेक्टिविटी होने से कम लागत में तेल और गैस की सप्लाई होगी। और तीसरा फायदा होगा कि मिडिल ईस्ट और यूरोप में चीन पर भारत को कूटनीतिक और कारोबारी बढ़त मिलेगी। 7 मई 2023 को सऊदी अरब में भारत के एनएसए अजीत डोवल, अमेरिका के एनएसए जेक सुलेवन और यूएई के एनएसए शेख तहनून बिन जायद अल नहयान के बीच एक मीटिंग हुई थी जिसमें क्राउन प्रिंस भी मौजूद थे और यही बैठक कॉरिडोर के लिए निर्णायक साबित हुई। सूत्रों से यह खबर आई है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले 60 दिनों में योजना की टाइमलाइन को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। अब आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। हम आपको इस विषय पर और ऐसे ही कई देश विदेश से संबंधित विषयों पर अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए द इंडियन रिवोल्यूशन चैनल। धन्यवाद।